The roots of the quadratic equation x square minus 6x minus 7 equal 0. इसके हमें रूट निकालने हैं. x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7. सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं. कोफिशिएंट में यहाँ पर 1 है, यानी कि हमें 7 ही मिल रहा है. यानी हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 7 मिल जाए, और ये वाला साइन देखते हैं, यानी कि दो नंबर्स जिनको माइनस करके x के साथ वाला कोफिशिएंट मिल जाए, 6 मिल जाए. या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे प्लस माइनस 6x प्लस माइनस 7. अब हमें क्या चाहिए होगा, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाए, -7 मिल जाए, और जिनका सम करके x के साथ वाला कोफिशिएंट मिल जाए. x के साथ वाला कोफिशिएंट -6 है, यानी कि -6 मिल जाए. अब देखो इसे सॉल्व करते हैं. दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके 7 चाहिए और माइनस करके 6. 7 के फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ 7 और 1 ही होगा. 7 मल्टीप्लाई 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 मिल गया. 7 माइनस 1 क्या मिल गया, 6. यानी कि वो नंबर क्या हो गए, 7 और 1. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7. 6 को कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x माइनस 7 इक्वल 0. ये चेक भी कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7x माइनस x 6x आ जाएगा, और -7 -7. अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x, ये हो जाएगा -7 इक्वल 0. अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे. कॉमन क्या आएगा दोनों में, x, तो एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1, यहाँ पूरा का पूरा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 7 इक्वल 0. अब ये दो टर्म्स हैं, टर्म 1 टर्म 2, इन दोनों में x माइनस 7 कॉमन है, तो x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा. यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ x माइनस 7 तो कॉमन ले रखा है, 1 बचेगा. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -1. तो रूट्स हमारे हो गए -1 और 7. MCQ के ऑप्शन में -1 एंड 7 भी लिखा हुआ है, लेकिन रूट्स क्या होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. एक टाइम पे या तो -1 ही इसको सेटिस्फाई कर पाएगा, या तो 7 ही सेटिस्फाई कर पाएगा. इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और वाला. The roots of quadratic equation x plus 8 plus 12 equals 0 are x plus 8 plus 12 equal 0. इसके हमें रूट्स बताने हैं. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. x की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8x हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल 0. अब हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों को, यानी कि दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, और जिनको सम करके x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 8 मिल जाए. तो 12 के फैक्टर कर लेंगे. प्राइम फैक्टर हो जाएगा इसके 2, 6, 2, 3, 3, 1. अब इनमें से हमें ढूंढने हैं दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 मिल जाए और जिनको सम करके क्या मिल जाए, 8. तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ तो हो जाएगा 6, बच जाएगा हमारे पास 2, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 2, यानी कि 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8. बस हमें प्लस करके ही देखना होता है कि x के साथ वाला कोफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्राइम फैक्टर 12 के हुए तो मल्टीप्लाई करके तो 12 आ ही जाएगा. अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल 0. 8x को कैसे स्प्लिट किया है, 6x प्लस 2x में. एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल 0. अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा,
एक x बच जाएगा प्लस x तो कॉमन है 6 बचेगा प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे x तो दोनों के पास नहीं है। अब हमें नंबर देखना है कि क्या 2 कॉमन हो सकता है। 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 को तो खुद डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस अब 2 6 होता है 12 तो हो जाएगा 6 इक्वल 0। चेक भी कर सकते हैं 2x प्लस 12। अब इसमें से और इसमें से x प्लस 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा इक्वल 0। अब दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, यानी कि या तो x प्लस 6 0 होगा या तो x प्लस 2 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा ये, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो रूट्स हो गए -6 और -2। If one root of equation p minus 3x square plus x plus p equals 0 is 2, एक रूट हमें दे रखा है 2, यानी कि 2 इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 रख देंगे यहाँ पर तो पूरा 0 मिलना चाहिए। द वैल्यू ऑफ p इज, p की वैल्यू निकालनी है, p माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस p इक्वल 0। एक रूट है 2 तो 2 हम x की जगह पुट कर देंगे, p माइनस 3 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह हो जाएगा 2 प्लस p इक्वल 0। ये हो जाएगा p माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस p इक्वल 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4p माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 प्लस p इक्वल 0। 4p प्लस p हो जाएगा 5p माइनस 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा -10 इक्वल 0। 5p इक्वल ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 10, p हो जाएगा 10/5, यानी p की वैल्यू हो जाएगी 2। इफ x प्लस 1/x इक्वल 2.5 द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1/x इक्वल 2.5। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 1/x इक्वल हो जाएगा 25/10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब x यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पर तो x है नहीं तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर x है तो ऑलरेडी 1 ही हो जाएगा बस, ये हो जाएगा 25/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 25 के मल्टीप्लाई इससे करेंगे x, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल 25x, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा -25x, ये हो जाएगा +10 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है क्योंकि 5 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा। अब हमें सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिल जाए और यहाँ प्लस है तो प्लस करके हमें मिल जाए 5। अब कौन कौन से दो नंबर है, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और प्लस करके 5 चाहिए, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होगा या फिर 4 इंटू 1 होगा। अब सम करके 4 प्लस 1 करके हमें 5 भी मिल रहा है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 करके 4 मिल जाएगा और 4 प्लस 1 करके हमें मिल जाएगा 5। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस, अब 5 को हमने कैसे स्प्लिट किया है, 4x प्लस x प्लस 2, ब्रैकेट में ही लिखना है इसको, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई ज़रूर करनी है, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा। अब 2, अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, 2 सबसे पहले कॉमन आएगा क्योंकि 2 इसको और इसको दोनों को डिवाइड करता है और x भी दोनों में कॉमन है तो x भी कॉमन आ जाएगा।
क्या बचेगा? सिर्फ एक x। और यहाँ क्या बचेगा? 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 बचेगा। चेक भी कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस, यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब माइनस का 1 आया है तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? -2। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, -x और माइनस माइनस +2, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस लिखा है। अब इसमें से और इसमें से x -2 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा? 2x बचा। यहाँ क्या बचा? -1 बचा इक्वल 0। या तो x -2 0 होगा या तो 2x -1 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से क्या आएगा? 2x इक्वल, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और x क्या हो जाएगा? 1। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो √2 और 1/2 आया है। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x + 5/x = 5, x की यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं इस इक्वेशन की? 2x + 5/x = 5 लिखा हुआ है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू बस 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। सॉल्व फ्रॉम 2 to 9 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 2 है, 2x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल है 49 के। 2x - 3 का होल स्क्वायर सबसे पहले इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस का 49 इक्वल 0। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3। ये हो जाएगा -49 इक्वल 0। अब इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 -49 इक्वल 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -12x -49 और +9 40 होगा माइनस का इक्वल 0। अब ये 4 से सारा का सारा डिवाइड भी हो रहा है, तो LHS RHS दोनों में ही हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40। इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10। यानी हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चाहिए 10 और ये वाला साइन माइनस है तो दो नंबर्स को माइनस करके हमें चाहिए 3, x के साथ वाला कोफिशिएंट। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए माइनस का 10 और प्लस करके हमें चाहिए माइनस का 3, क्योंकि सम ऑफ रूट्स, जो भी हमारे रूट्स आते हैं, सम ऑफ रूट्स हमारा x का कोफिशिएंट होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा ये जो कांस्टेंट नंबर है वो होता है। अब मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए और माइनस करके 3 चाहिए। 10 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो रहा है? 5 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है हमारा 10 और 5 माइनस 2 करके देखो तो आ जाएगा 3। यानी कि जो दो नंबर्स हैं वो 5 और 2 हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब क्या किया है हमने? 3 को कैसे स्प्लिट किया है? 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर बचेगा -5 प्लस इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा? x माइनस यहाँ पे क्या बचा? 2 5 ज़ा 10 होता है तो 5 बचा इक्वल 0। अब इसमें से और इसमें से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा? x बचा, यहाँ क्या बचा? 2 बचा इक्वल 0। या तो x माइनस 5 इक्वल 0 होगा या तो x प्लस 2 इक्वल 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का है तो माइनस का 2। x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 8 इक्वल x प्लस 7 और x प्लस 3।
तो x प्लस 1 2x+8 इक्वल x प्लस 7 और x प्लस 3 है। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x+8 से, प्लस अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x+8 से इक्वल, यहाँ पर भी x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, प्लस 7 को करेंगे x प्लस 3 से। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक, वही मल्टीप्लाई किया है मैंने अभी तक। तो ये हो जाएगा x इंटू में 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा वही आ जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 7x प्लस ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8, ये पूरा इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x माइनस 21 इक्वल 0। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो x स्क्वायर हो जाएगा, 8x प्लस 2x कितना हो जाएगा 10x प्लस 8 माइनस माइनस 3x माइनस 7x माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस 21 इक्वल 0। अब x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 8 और माइनस 21 को सॉल्व करके माइनस का 13 आएगा, माइनस किया है बस, इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इक्वल 13। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 13। 4 इंटू में 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, माइनस 2x माइनस 3 माइनस 14 इक्वल 0। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट लगाना है, माइनस 14 इक्वल 0। 4 ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 एक्स माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 14 इक्वल 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 माइनस 12 4 ज़ा 48 एक्स माइनस 2x। अभी माइनस साइन को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 14 इक्वल 0। अब लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है तो सीधे 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब x वाली टर्म 48x माइनस और माइनस 2, 48 माइनस 2 क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं तो हो जाएगा 50x। अब ये हो जाएगा 36 प्लस 3 39 माइनस 14 इक्वल 0। 16x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 39 माइनस 14 क्या हो जाएगा 25 इक्वल 0। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है किसी भी नंबर से, ये 4 से हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, ये 5 से हो रहा है। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 25 इंटू 16, तो 25 इंटू 16 हो जाएगा हमारा 400, यानी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 400 और जिनको जिनको प्लस करके हमें चाहिए 50, प्लस करके हमें एक्स वाला टर्म चाहिए, एक्स वाला कोफिशिएंट चाहिए तो 50 चाहिए। अब इसको फैक्टर करते हैं 400, ये हो जाएगा 2 200 200 2 यहाँ पर 50 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा हो जाएगा, 5 1 ज़ा हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूँ तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 2 ज़ा 40 हो जाएगा इंटू 40। तो 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा 400 और 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50, यानी कि दो नंबर्स 40 और 10 हैं। तो 16x स्क्वायर माइनस 50 को स्प्लिट करा है हमने 40x प्लस 10x में प्लस 25 इक्वल 0। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस 40x, ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 25 इक्वल 0। इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा 4 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी कर रहा है
8 भी हो सकता है, 8 टू ज़ा होता है और 8 फाइव ज़ा होता है। 8 कॉमन आ जाएगा और एक x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 टू ज़ा, एक x बचेगा, 8 फाइव ज़ा होता है 40 तो 5 बचेगा। चेक भी कर सकते हैं, 8 टू ज़ा 16, 8 फाइव ज़ा 40 माइनस, अब यहाँ से 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, ये हो जाएगा 5 टू ज़ा, ये हो जाएगा माइनस 5 फाइव ज़ा, माइनस क्योंकि बाहर ऑलरेडी है इसलिए हमने ये माइनस लिया है ताकि ब्रैकेट ओपन हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए और ये माइनस ही रहेगा 10x इक्वल 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, कॉमन क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, तो यहाँ क्या बचेगा 8x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 5 इक्वल 0। या तो 2x माइनस 5 इक्वल 0 हो या तो 8x माइनस 5 इक्वल 0 हो। यहाँ से 2x का हो जाएगा प्लस का 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और यहाँ से 8x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5, x की वैल्यू हो जाएगी 5/8। फिफ्थ में है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल 0 है। जब x हमारा नेचुरल नंबर है तब हमें रूट्स बताने हैं और जब x हमारा रेशनल है तब हमें रूट्स बताने हैं। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल 0 है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 20 मिल जाए और ये प्लस है तो जिसको सम करके हमें क्या मिल जाए, x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 9 मिल जाए। तो 20 के फैक्टर करेंगे, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अगर मैं इन दोनों को साथ में लूँ तो ये 5 2 जा 10 है और ये क्या है 2 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा 12 जो कि रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूँ 2 और 2 को तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये क्या बनेगा 5, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, यानी कि हमें 4 और 5 लेना पड़ेगा। 5 4 जा 20 भी हो जाएगा और सम करके 9 भी मिल जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल 0 है। हमने 9 को स्प्लिट किया है 5x प्लस 4x में प्लस 10 इक्वल 0। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 10 इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन x आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा 5 क्योंकि x बाहर ले रखा है। अब यहाँ कॉमन तो 2 आ सकता है क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 आ जाएगा कॉमन। x ये हो जाएगा माइनस क्योंकि माइनस माइनस तभी यहाँ पर प्लस बनेगा और हो जाएगा 5, 2x और 10, साइन भी सही है, माइनस का आ रहा है यहाँ पर और ये माइनस माइनस प्लस का आ रहा है इक्वल 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2 इक्वल 0। या तो 2x माइनस 5 0 होना चाहिए या तो x माइनस 2 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल 5, x हो जाएगा हमारा 5/2, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2। फर्स्ट पार्ट में जब x हमारा नेचुरल नंबर है तो हमारे क्या सोल्यूशन होगा, 5/2 और 2 में से 2 ही हमारे पास नेचुरल नंबर है तो 2 हो जाएगा। सेकंड, जब x हमारा रेशनल है तो रेशनल के केस में तो दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/2, दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे। x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस x प्लस 3/x माइनस 3 इक्वल 2 1/2 है। सबसे पहले इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। यहाँ पर x प्लस 3 ऑलरेडी है, x माइनस 3 नहीं है, तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 प्लस यहाँ पर x माइनस 3 ऑलरेडी है, x प्लस 3 नहीं है, तो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब ये क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन ये है x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल 5/2। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 3 2 ज़ा 6 एक्स अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल 5/2। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 18 प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 18 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 18 2 ज़ा 36 इक्वल ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 9 5 ज़ा ये हो जाएगा 45 x स्क्वायर माइनस ये 5x स्क्वायर इस साइड आ जाएगा माइनस 45 ये हो जाएगा माइनस का 36 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या होगा माइनस का x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस का 81 तो माइनस माइनस कैंसिल एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 81 के यहाँ से x क्या मिल जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 81 यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 9 हो जाएगी 4/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल 4/2x प्लस 1 तो सबसे पहले एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 यहाँ पर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 4/2x प्लस 1 हो जाएगा अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस x माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वरना ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं x के साथ और प्लस फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं अगर x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन दोनों को सम करके लिख देंगे a प्लस बी इंटू में x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे a इंटू में b इक्वल 4/2x प्लस 1 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4x माइनस एक्स ये हो जाएगा 3x 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 4/2x प्लस 1 हो जाएगा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x प्लस 10 से इक्वल 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से तो ये हो जाएगा 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 10 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 10 2x की कर दी इस पूरे से प्लस है तो प्लस 1 की इस पूरे से इक्वल 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20x प्लस ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 अब 2x की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 x की पावर हो जाएगी 2x इंटू x की पावर 2 ये हो जाएगी 10 2 ज़ा 20x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 10 इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24 6x स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 20 प्लस 3 23x ये हो जाएगा 10 इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24 x वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना है 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 23 ये हो जाएगा माइनस 20 एक्स एक्स प्लस 10 ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल 0 सबको इधर लेके आ गई मैं अब ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 20 माइनस 23 और माइनस 20 हो जाएगा माइनस 43x ये क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 10 हो जाएगा 14 इक्वल 0 यहाँ पर प्लस का ही 23 था तो प्लस 23 माइनस 20 हो जाएगा प्लस का 3 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इक्वल 0 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इक्वल 0 है अब क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 28 यानी कि
दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 28 मिल जाए और यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके हमें क्या मिल जाए, x के साथ वाला कोफिशिएंट 3 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा 2x²। अब 28 के फैक्टर करके देखते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 14 7 1 जा। अब अगर मैं 7 2 जा 14 एक साथ लूँ और 2 एक साथ लूँ तो माइनस करके कभी भी 3 नहीं आएगा। अगर मैं ये दोनों ले लूँ 2 इंटू 2 4 और एक 7 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 और 7 इंटू 4 हो जाएगा 28। तो 2x² प्लस हमने 3 को कैसे स्प्लिट किया है 7x माइनस 4x में, ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल 0। 2x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 इक्वल 0। कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 7। ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 2 जा 4x होता है और प्लस 2 7 जा 14। ये माइनस मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4 बचेगा और माइनस का ये बचेगा। ये माइनस प्लस इसलिए लिया ताकि मल्टीप्लाई हो बाद में तो ये माइनस का बन जाए इक्वल 0। अब ये और ये कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -2 इक्वल 0। या तो 2x प्लस 7 0 होना चाहिए या तो x माइनस 2 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 2x का हो जाएगा -7, x की वैल्यू हो जाएगी -7/2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी